Assalamualaikum everyone, welcome back to another video and it's a review of Tamasha season 5 episode number 7. दरम्यान में एक एपिसोड का मैंने रिव्यू नहीं किया, उस एपिसोड में कुछ खास था भी नहीं, सो वी विल जस्ट मूव ऑन. कुछ चीज़ें जो मैं कहना चाहती हूँ, एक तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग और वो चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं तमाशा के अंदर, जो कि मुझे अभी थोड़ा सा आई फील लाइक इट्स टू अर्ली. बिकॉज या तो ये लोग सारे ना पहले सीजन बहुत ज़्यादा देख के आए हैं और बहुत जल्दी से ये लोग बस उस जोन में चले गए हैं कि ओ अच्छा हमने ये चीज़ें तमाशा में होती हैं और अब हमें ये चीज़ें करनी है. बिकॉज अभी इतनी ज़्यादा प्लानिंग और ग्रुपिंग की ज़रूरत नहीं है. आई डोंट थिंक सो कि तमाशा में अभी तक जितने भी पहले सीजन गुजरे हैं, जो कि कुछ उसमें से बहुत अच्छे भी थे, उसके अंदर भी पहली वीक में कभी इस तरह से ग्रुपिंग नहीं हुई. तो पहले 2-3 हफ्ते तो ऑलमोस्ट लग जाते हैं सिर्फ लोगों को अपने सही वाले ढूंढते कि कहाँ पे उन्होंने किस बंदे के साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना. और बहुत रैपिडली दोस्तियाँ जो होती हैं वो चेंज भी हो रही होती हैं और नई भी बन रही होती हैं. सो ये वाली चीज़ तो मुझे थोड़ी सी लग रही थी. एक और चीज़ ये है कि सारे घर वाले काइंड ऑफ जैसे कुछ लोग हैं. अभी आज लैला भी बात कर रही थी, तो ये वाली जो चीज़ स्टार्ट हो गई है कि लैला को कोई वोट नहीं दिया और लैला को भाई क्यों दे. मतलब अगर आप सीनियर हैं भी लेकिन अभी आप आए हैं तो सारे बराबर ही हैं ना. अब ये क्या बात हुई कि अगर कोई सीनियर है तो उसको उस वजह से वोट देना है. मतलब मर्जी हर एक की. जब भी वोटिंग की बात होती है बाद में पता नहीं ये वाले क्यों आर्ग्यूमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं कि उसको वोट नहीं दिया, उसको क्यों नहीं दिया. मर्जी उनकी. फंसी को सेव कर लिया उन्होंने. वैसे फंसी ने कोई ख़ास कंट्रीब्यूट नहीं किया पूरे हफ्ते, इनफैक्ट किया ही नहीं है, तो फिर भी चलो कर लिया उसको सेव मर्जी. दूसरा एक बहुत अनोइंग चीज़ ये है जो पानी वाले टास्क बार बार आए हैं, पूरा हफ्ता आते रहे हैं. और इस एपिसोड में शुक्र है वो पूल रिमूव हो गया, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत वही पानी उसमें से ढूंढना उससे रिलेटेड था. पता नहीं क्यों गेम्स बहुत ही बोरिंग और बिल्कुल ना इससे मज़ा नहीं आ रहा गेम्स का इस सीज़न के अंदर. वरना पहले सीजन में गेम्स बहुत मज़े की होती हैं. थोड़ी बहुत जो मज़े की होती नहीं हैं गेम्स पुराने सीजन में, वो रिपीट भी की जा सकती हैं जो उनमें से अच्छी थी. और बाकी अगर कोई नई लेके आनी भी है तो वो थोड़ी अच्छी ले आए. लेकिन ये तो बहुत फजूल तरीन गेमें हैं सारी की सारी. और वो कंटेस्टेंट खुद भी मजाक उड़ा रहे हैं. वो ईमान नहीं आई थिंक रमशा और कोई और वो बैठ के बोल रहे थे कि और कितनी पानी वाली गेम्स होनी है. और वो भी रोस्ट ही कर रहे हैं इस चीज़ को कि अब बस भी करने का आपने वो 2 इंच का पूल बना लिया और अब उस पूल के अंदर ही बार बार उनको डबोते रहते हैं, निकालते रहे. यही सीन चल रहा है तमाशा में. अब शुक्र है पूल ख़त्म हुआ है तो अगले वीक को सुकून का सांस आएगा. एक और बात ये भी है कि पूरा हफ्ता लास्ट डे तक क्यों टास्क हो रहे हैं. ये तो कोई फिर बात ही ना हुई कि इतने सारे लोग हैं, उनको पता है कि आज नहीं भी सेव हुए तो कल होगा. हफ्ते में मैक्सिमम 3 दफ़ा टास्क होना चाहिए एंड दैट्स इट. उसमें जो सेव हो गया सेव, जो ना हुआ वो ना हुआ सेव. रोज़ टास्क की ज़रूरत नहीं होती और मज़ा भी सारा ख़राब हो जाता है. मतलब एक वो पैटर्न बन जाता है कि अब इन्होंने एक उनके ऊपर एहसान करें, उनको राशन टास्क दें और ये पैसों वाली जो खप है ना ये ख़त्म हो दरमियान में. और इस दफ़ा बहुत ही कुछ जो हरकतें हैं ना वो बहुत ही मतलब फजूल स्टंट खेले हैं तमाशा की टीम वाले. कुछ चीज़ें ठीक है, आई नो कि मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, इतना आसान नहीं होता इतने पूरे शो को मैनेज करना वो चीज़ें. लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो स्ट्रेटजी की हैं जो कि बेहतर हो सकती हैं. एक तो एडिटिंग टीम को तो सबसे पहले जो है ना वो नौकरी से फारिग करना चाहिए. कोई अच्छे एडिटर्स रखें जो आपकी एपिसोड अच्छी एडिट करें. इतनी लंबी 1 घंटा 30 मिनट की एपिसोड ना भी आए तो कोई हर्ज नहीं है इस चीज़ के अंदर. घंटे की भी एपिसोड, इवन 55 मिनट्स की भी, 50 मिनट्स की भी एपिसोड इनफ होगी. अगर कंटेंट नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन जितनी एपिसोड होनी चाहिए उसके एक सीन की कोई ना कोई तुक होनी चाहिए. अन्य मतलब कुछ चीज़ें हैं. अब जैसे बादशाह, मुझे तो सबसे ज़्यादा आई थिंक प्रॉब्लम जो है ना वो बादशाह सलामत से ही है कि कुछ जो उनके भाषण होते हैं वो हमें क्यों दिखा रहे होते हैं. ठीक है उनको बहुत शौक है आके देने का, वो आगे कंटेस्टेंट को देते भी होंगे, हमें ना दिखाया करें प्लीज़. वो तो एपिसोड के अंदर उसको एडिट कर दिया करें. जिनको बहुत शौक है जाके देखने का वो अनकट के क्लिप्स और अनकट की चीज़ें देख लेते हैं. सो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी बड़ी.
दूसरा और चीज़ें दिखा रहे होते हैं कि जब उन्होंने आके चीकू भाई के सामने ऑर्डर करना है, हमें क्यों दिखाते हैं वो, और ऑर्डर बड़ा कोई पता नहीं क्या ऐसी चीज़ है जो कभी सुनी नहीं है। वो सेम कढ़ाइयाँ उन्होंने रोज़ ऑर्डर करनी होती हैं, हमें ना दिखाया करें। वो मेरे लिए 1 कप चाय भिजवा दें, मेरे लिए फ़लानी हांडी भिजवा दें, वो चीज़ प्लीज़ ना दिखाया करें, उसका कोई पॉइंट ही नहीं है शो के अंदर दिखाने का। एक और चीज़ ये है कि जब कोई 2 बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं किसी तीसरे के बारे में, तो अक्सर ऐसे होता है कि नहीं समझ आती कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, आप तमाशा की टीम को समझने की ज़रूरत है कि अवाम को कंफ्यूज नहीं करना, उनको हर बंदे की सही पर्सनालिटी दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर 2 बंदे किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका बेस्ट सोल्यूशन होता है कि आप एक बिल्कुल सेकंड के लिए या आधे सेकंड के लिए उसकी तरफ कैमरा करें जिसके बारे में बात हो रही है, ताकि हमें समझ आ जाए कि अच्छा इसके बारे में बात हो रही है। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है वो दरमियान से बात शुरू हो जाती है और पता ही नहीं होता। और दूसरा ये भी कि अक्सर लड़ाइयों के मुद्दे जैसे सुबह डिस्कस हो रहे होते हैं, अगर वो रात को हुए होते हैं तो हमें वो वाली फुटेज भी दिखाया करें, ताकि सुबह जब वो चीज़ डिस्कस हो रही हो या फिर जब भी किसी भी टाइम जोन में, तो हमें पता हो कि अच्छा ये चीज़ तब हुई थी। अक्सर लड़ाई के बाद आफ्टर इफेक्ट्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ जब हुई होती है तो तब हमें पता नहीं होता, जिसकी वजह से हम भी नहीं फैसला कर सकते कि अच्छा इस लड़ाई में कौन ठीक है कौन गलत है, क्योंकि हमें लड़ाई दिखाई ही नहीं होती। बाकी कंटेस्टेंट की जहाँ तक बात है, मुझे ना इस एपिसोड में यासिर थोड़ा अनोइंग लगा है। मुझे दूसरा वो कह रहे थे कि वो सैफ को कॉपी कर रहा है, आई थिंक हसन ने ये बात की थी, लेकिन यासिर का इमेज सैफ की तरह नहीं आ रहा। वैसे और लोग हैं जिनको हल्का सा लगा है कि वो सैफ को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यासिर नहीं लगा। मुझे यासिर ना थोड़ा अनोइंग लगना शुरू हो गया। जैसे मुझे हमेशा उलझन होती है कि यहाँ पे सारे आके ना जो लोग मॉरल पुलिसिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कोई बंदा जो भी कर रहा है आपका प्रॉब्लम नहीं है ना, आप अपना वो देखें कि इंग्लिश ना बोलो, ये ना करो, आप वो नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते, बोल लेंगे जिसको जो करना है। और दूसरा वो वाली बात, जो 3 लड़के सुबह गार्डन में वो लगे हुए थे, आई थिंक वो डॉक्टर जी के बारे में बात कर रहे थे, और डॉक्टर जी और बबरीक और भी कुछ लोग वो उस टाइम बेडरूम में उन्हीं की बात ही कर रहे थे। तो मुझे लगा अगर वो डॉक्टर जी उस पॉइंट पे ठीक है कि अगर मतलब कॉन्ट्रैक्ट में है आपने गालियाँ भी नहीं देनी, आप मार भी नहीं सकते, फिर आपको जब एक्सट्रीम कुछ ना कुछ तो आप बोलेंगे ना अगले बंदे को, कि क्या आप वो छोटे बच्चों की तरह वो बोलेंगे कि तू होगा, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब कुछ ना कुछ तो उन्होंने बोलना है। तो इतनी कोई वो बड़ी बात नहीं थी, वो जे और वो जो सारे लोग वो जो बात कर रहे थे, वो आई थिंक इतनी कोई चीज़ नहीं थी। और दूसरा मुझे ना अब लैला भी इतनी अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है लैला बहुत ना सिंपैथी वोट वो लेने की कोशिश कर रही हैं, और इस शो में अगर आप आ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी, एक तो सिंपैथी वोट जब आप लेने की कोशिश करते हैं ना, आवाम को भी आप अच्छे नहीं लग रहे होते उस टाइम पे। तो आवाम को भी अच्छे लगते हैं थोड़े लोग स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, मेंटली इमोशनली, जो अपने आप को उस तरह से दिखा रहे हो। तो अगर आपने वो वाला काम करना है ना, वो मेरे साथ जाती हो गया, वो मेरे साथ ऐसे हो गया, ऐसे आप खुद अपने आप को वीक दिखाते हैं, और फिर आवाम भी आपको सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि वो बहुत फेक लग रहा होता है कैमरे के ऊपर। दैन फिर दोबारा टास्क हुआ जिसके अंदर सामिया सेव हो गई। अब जो बंदे हैं ना मतलब खतरे के घर के अंदर, उनमें से एलिमिनेशन, वैसे तो इंस्टा पे काफ़ी लोग पोस्ट वगैरह आ रही थी कि शायद ईमान एलिमिनेट हो गई है। कि तो ये बहुत प्रॉब्लम है कि अब पता चल जाता है तो सारा मज़ा ख़राब हो जाता है, वो जो एकदम आपका रिएक्शन आना होता है। अगर ईमान एलिमिनेट हो भी जाए तो आई थिंक जितने लोग खतरे के घर में हैं उस हिसाब से इट्स ओके, मतलब अगर वो एलिमिनेट हो जाए तो। एंड या दैट्स इट। बाकी होपफुली नेक्स्ट वीक से वज़ीर भी बने और राशन टास्क भी हो, क्योंकि तब फिर वज़ीर के घर में होने से मज़ा ज़्यादा आता है, इस तरह से मज़ा नहीं आता। मुझे इस तरह से लगता है कि ज़्यादा जो है ना मेहनत और काम करने की ज़रूरत है वो तमाशा की एडिटिंग टीम को एज़ कम्पेयर टू द कंटेस्टेंट, क्योंकि कंटेस्टेंट कुछ ना कुछ कर लेते हैं, बस सारी गेम ही होती है कि आप एपिसोड की एडिट किस तरह से करते हैं। तो ये सारा सीन है। Yeah, that's all I want to say about this video. I will see you guys in my next video. Take care of yourself and bye bye.